हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है स्टेप्स इन प्लानिंग वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो प्लानिंग वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। प्लानिंग यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए और जो है सिस्टमेटिकली पहले से ही प्लान बनाना, या फिर जो है एक जो कोई प्रोसेस है उसे करने के लिए पहले से ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, प्लान बनाना, और कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है, कौन सी स्टेप किसके बाद करनी है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। प्लानिंग का पर्पस क्या होता है कि जो भी वर्क होने वाला है फ्यूचर में उसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, और वो काम जो है ईजीली हो जाए और मतलब एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ठीक है। अगर हम कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हैं तो क्या वो सही होता है? नहीं होता है। और अगर हम किसी भी काम करने से पहले अगर अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कर ले कि भाई हमें ये स्टेप करनी है, यहाँ पे इन इन चीज़ों की नीड रहेगी, तो वो नीड हमें फुलफिल करनी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है किस में इंक्लूड होती है? प्लानिंग में इंक्लूड होती है। अगर हम पहले से ही प्लान कर लेंगे तो क्या है, आगे चल के मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर फ्यूचर में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए पहले ही सोचा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, और एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है प्रोसेस की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एक वार्ड है जहाँ पर एकदम से ढेर सारे पेशेंट आ गए, ठीक है। तो वहाँ की जो वार्ड मैनेजर है वो ये सोचेगी कि इतने सारे पेशेंट हो गए, अब इन्हें मैनेज कैसे करूँ। वो प्लान बनाएगी कि भाई इतने सारे पेशेंट हैं, इनमें नर्सेस की ड्यूटी मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी नर्स को कौन सा पेशेंट देना है, एक एक नर्स के ऊपर कितने पेशेंट रहने वाले हैं, और कौन से पेशेंट को कब ट्रीट करना है, किसका प्रोसीजर कब करना है, डॉक्टर्स के राउंड कब होने, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, नर्सिंग मैनेजर पहले ही डिसाइड कर लेगी और फिर उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करेगी। इससे क्या होगा कि ढेर सारे पेशेंट को भी वो सिस्टमैटिकली जो है हैंडल कर पाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू अचीव दैम इन फ्यूचर, ठीक है। प्लानिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर गोल को सेट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि अपना जो मतलब हम अपना जो गोल है उसे कैसे अचीव किया जा सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे पेशेंट है, इतने सारे पेशेंट को केयर देना क्या है, हमारा एक गोल है, तो उसे अचीव कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए प्लान बना रही है नर्सेज की, कैसे कैसे जो है नर्सेज की ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे कैसे केयर देनी है, प्रोसीजर्स कब करने हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स के राउंड कब होने हैं या फिर डॉक्टर्स के राउंड कब होने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 9 स्टेप होती है, ठीक है। पहली स्टेप है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं गोल्स का बनाना, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद डेवलपिंग प्लानिंग प्राइमिसेस, देन आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, देन इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्शन बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेटिंग प्लान, इम्प्लीमेंटिंग प्लान, एंड देन इवोल्यूशन, एंड देन फॉलो अप, ठीक है। हम एक एक प्लान को देखेंगे, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो प्लानिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग जो है किसी भी हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग सर्विसेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो है एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस वे में वर्क करते चलना है, यानी कि स्टाफ को पता चलता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, ठीक है। टाइम और रिसोर्सेज बचाते हैं। अगर प्लानिंग ना हो तो काम में जो है कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर प्लान पहले से ही बना हुआ हो तो क्या वर्क में कोई भी कन्फ्यूजन होगा? नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट केयर इंप्रूव होती है, साथ ही साथ स्टाफ कोऑर्डिनेशन बेटर बनता है और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हेल्प भी मिलती है, ठीक है। अब हम एक एक जो इसके स्टेप्स हैं इन्हें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स को बनाना। जैसे कि हमने क्या गोल बनाया था कि पेशेंट को जो है जो ढेर सारे पेशेंट आ गए हैं उन्हें क्वालिटी ऑफ केयर देना है और प्रॉपर जो है सभी को एक सिस्टमैटिक वे में नर्सेज को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव और गोल। जो प्लानिंग की फर्स्ट स्टेज होती है या फिर फर्स्ट स्टेप होती है, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेल अस व्हाट इज
व्हाट वी वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल। और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए कि भाई उसे अचीव किया जा सके, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, रिड्यूस इन्फेक्शन रेट इन वार्ड, ठीक है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब इन्हें फुलफिल करने के लिए हम आगे काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, असेसिंग सिचुएशन, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और सिचुएशन को असेस करना, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नर्स मैनेजर ये असेस करती है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है और फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है कि भाई कितने पेशेंट आए हैं और कितनी नर्सेस अवेलेबल है हॉस्पिटल में, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और कितने पेशेंट है, कितने के ऊपर कितने पेशेंट को जो है हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप नर्स मैनेजर कलेक्ट्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। इट इंक्लूड डाटा अबाउट पेशेंट, स्टाफ, रिसोर्सेज एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज। इस वाली स्टेज में क्या करता है, नर्सेज जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड देन जो है हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाती है। जैसे कि पेशेंट ज़्यादा आए हैं तो कितने नंबर ऑफ पेशेंट आए हैं, हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है, नर्सेज कितनी अवेलेबल है, कितना एक्स्ट्रा स्टाफ है, कितने नर्सेज की ड्यूटी लगी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करती है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एजम्पशन लगाया जाता है, ठीक है। एजम्पशन यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के बारे में कैसी हो रही है, ठीक है। प्लानिंग प्रेमिसेस मींस द अजम्पशन और कंडीशन ऑन विच द प्लान इज बेस्ड। मतलब कि जो गोल है, गोल को अचीव करने के लिए अजम्पशन लगाए जाते हैं कि भाई इतने पेशेंट है, मान लो 20 पेशेंट है और हमारे पास नर्सेस सिर्फ 5 है या फिर सिर्फ 7-8 नर्सेस है, ठीक है। तो फिर हम क्या अजम्पशन लगाएंगे कि एक एक नर्स को अगर हम 3-3 पेशेंट दे देंगे तो जो है पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर मिल जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल रूल्स एंड पॉलिसीज। लेकिन अगर हॉस्पिटल का रूल है कि एक नर्स के पास सिर्फ एक ही पेशेंट रह पाएगी तो फिर हम वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है सेटअप करने की कोशिश करेंगे कि एक एक नर्स को जो है 2-2 पेशेंट दिए जाए ताकि नर्सेस को भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी ना हो और जो है पेशेंट को भी सही तरीके से केयर मिल जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, पहले तो हॉस्पिटल अथॉरिटी से परमिशन लेंगे कि भाई इतने सारे पेशेंट आ गए हैं और नर्सेस है नहीं, अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान करेंगे, ओके। अगला आता है यहाँ पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑप्शंस को सोचा जाता है। पहले एजम्पशन लगा लिया, उसके बाद जो है पहले अल्टरनेटिव ऑप्शंस या फिर डिफरेंस ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे। इन दिस स्टेप डिफरेंट पॉसिबल वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस पेशेंट वेटिंग टाइम। मतलब कि जो है पेशेंट का जो पेशेंट नंबर ऑफ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है उसे रिड्यूस करना। जैसे कि अब नर्सेस तो कम है ऑलरेडी लेकिन पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की जो है नंबर्स में हम लोग बढ़ा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ को बुला ले, या फिर जो है ड्यूटी शेड्यूल को चेंज कर ले कि भाई जो नर्सेस है वो 8 घंटे की जगह मतलब 6 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी करेगी, ठीक है। और जो है ज़्यादा इससे क्या होगा कि नर्सेस भी ज़्यादा रहेगी और पेशेंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी ताकि तब तक पेशेंट जो है डिस्चार्ज होके चले भी जाएंगे, ठीक है। अगला आता है इवोल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। और फिर उसके बाद हमने अल्टरनेटिव तो सोचे और फिर हम उनको इवोल्यूएट भी तो करेंगे कि ये जो अल्टरनेटिव है ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हर ऑप्शन को जो है केयरफुली एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, कितने कौन से में कम कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा हॉस्पिटल के लिए सूटेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनालाइज की जाती है। जैसे कि ज़्यादा नर्सेस को बुलाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है,
और लेकिन इसके एडवांटेज भी होंगे, लेकिन कॉस्टली हो जाएगा तो हम उसको कर भी नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी नर्सेस का जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें आवर्स और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ईच अल्टरनेटिव इज़ केयरफुली एनालाइज, द नर्स मैनेजर चेक एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग स्टाफ में इम्प्रूव केयर बट रिक्वायर मोर बजट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर इवोल्यूशन द बेस्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड, द सेलेक्टेड प्लान शुड बी इफेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल। और जो हमने सेलेक्ट किया है प्लान वो हमेशा जो है इफेक्टिव होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए और एक नॉर्मल कॉस्ट में उसने जो है एक बेहतर केयर दे देना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू स्टाफ बेटर ड्यूटी शेड्यूल में सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि नए स्टाफ को हायरिंग करने से अच्छा ये है कि ये जो पुराना स्टाफ है उसी को का जो ड्यूटी शेड्यूल है उसमें थोड़े चेंजेस लाए जाए तो जो केयर है वो प्रॉपरली पेशेंट को दी जा सकेगी, ठीक है। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट हमारा फॉर्मुलेटिंग द प्लान, मतलब नर्सिंग केयर प्लान बनाना, ठीक है। इन दिस स्टेप द फाइनल प्लान इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम शेड्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हमने जो अल्टरनेटिव है उसे चूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, फाइनल प्लान बनेगा जिसमें कि नर्सिंग की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी कि कौन सा काम कब करेगा, किसकी ड्यूटी कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगी, कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन लेगा और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिपेयर ड्यूटी रोस्टर, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने प्लान बना लिए, सारी चीज़ें बना ली, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो न्यू प्लान इज पुट ऑन एक्शन, नए प्लान जो बनाया है उसे एक्शन में लाया जाएगा। स्टाफ मेंबर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और स्टाफ मेंबर जो आएंगे उनको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा और जो है नर्सेज जो है वो ड्यूटी शेड्यूल को फॉलो करने लग जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में इवोल्यूएट भी करना पड़ेगा कि जो हमने नया प्लान बनाया है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन एंड फॉलो अप, फाइनल स्टेप इज चेकिंग वेदर द प्लान इज सक्सेसफुल और नॉट। इसमें ये चेक किया जाता है कि वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं। इफ़ गोल आर नॉट अचीव्ड चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आर मेड, और अगर गोल अचीव नहीं हुआ है तो फिर से चेंजेस लाए जाएंगे और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्क किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेक इन्फेक्शन रेट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग न्यू हाइजीन प्रैक्टिस, इफ़ स्टिल हाई मॉडिफाई द प्लान। और अगर जैसे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए अगर हमने कोई चीज़ें लॉन्च की है तो उसके बाद में फिर से प्लान को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा और नए प्लान को लाया जाएगा अल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज़ करके, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।